जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। माँ दुर्गा की शक्ति का आभास होने लग गया है। अब हमें आभास होता है, स्वप्न में भी आभास होता है, माँ दुर्गा की शक्तियाँ दिखाई देती हैं। और स्वप्न में कुछ ऐसे ऐसे मंत्र भी दिखाई दे रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। अभी जो जो भक्ति पूजा पाठ से परे हैं, जिनको नहीं पता कि माँ की एक अटूट भक्ति किस प्रकार से की जाती है, उनके लिए वीडियो समझना थोड़ा सा असमंजस हो सकती है। लेकिन जो माँ की, माँ कालिका की, माँ दुर्गा की, अपने इष्ट, अपने आराध्य की जो पूजा नित्य नियम से कर रही हैं या करते हैं, वो इन बातों को बड़ी गहराई से समझ सकती हैं। क्या है, देखिए, जब रेगुलर हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से उनके हमें दर्शन देना ये तो स्वाभाविक ही है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में जब हम सोते हैं, जब हमें कोई चेतना नहीं होती है और हम ऐसे सोए हुए होते हैं, हम एक किस्म के मरे समान होते हैं। उस वक्त हमारे अंदर कोई विकार नहीं होता है, हमारा शरीर एकदम सुथुल होता है। उस शरीर के अंदर हम सिर्फ एक ऐसी गहरी अवस्था में चले जाते हैं, ऐसी ध्यान की गहरी अवस्था। क्योंकि ध्यान तो हम हर समय लगाते हैं, सोते वक्त भी जब आप ध्यान लगाते हो, ये ध्यान का ही पहला प्रथम चरण है, अभ्यास। लेकिन उस वक्त हमें चेतना नहीं होती है कि हम कौन सी दुनिया में हैं, किस जगह पे हैं, कैसे हैं। लेकिन जब उस चेतना से हम को जागते हैं और जब हमें पता लग जाता है कि हमें वो जो स्वप्न है वो हमें हकीकत जैसा महसूस होता है। जो आदमी, मैंने एक बाबा के प्यारे चैनल पर एक वीडियो बनाई थी कि आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता आपके साथ संपर्क बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी कुल देवी देवता भी आपके साथ संपर्क बना सकते हैं, आपके देवता आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके कुल में एक शक्ति छुपी हुई है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर माँ दुर्गा की स्वप्न में आपको स्वरूप दिखाई देते हैं, उनकी शक्ति दिखाई देती है, उन्हें महसूस किया जा सकता है, आप महसूस कर रहे हो, और उनके मंत्र आपको दिखाई देते हैं, तो ये बात आज आप कान खोलकर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा का तत्व आप में उत्पन्न होने लग गया है। माँ की कृपा आपके शरीर में वास करने लग गई है। ये नॉर्मल चीजें नहीं है जो आपके साथ हो रही है। आप अपने आप को नॉर्मल मत समझना, क्योंकि माँ ने स्वयं आपको चुना है। स्वप्न में माँ का मंत्र देना, अगर मान लीजिए आप स्वप्न में एक किस्म के मरे समान हो, एक ध्यान के अंदर हो, उस ध्यान के अंदर ऐसे कृपा आपको प्राप्त होती है जिस प्रकार, क्योंकि देखो, अगर रियलिटी में हमारा ऐसा समर्थ नहीं है कि माँ को हम देख लें, क्यों, हमारी ये आंखें ऐसी नहीं है, क्योंकि जो स्वयं जगत की पालनहार हो, स्वयं सहस्त्र जगत जिनका हो, उन्हें हम अपनी आंखों से जब तक नहीं देख सकते तब तक, जब तक वो खुद ना चाहें। वो भिन्न भिन्न रूपों में हमें इंडिकेटर्स देते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में हमें इशारा करते हैं। हमारे पास अलग अलग प्रकार के, जैसे स्वप्न में आपको बार बार माँ दुर्गा की स्वरूप दिखाई देता है। ये हर अष्टमी पे या लगातार हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर ऐसा हो रहा है तो सरल मत समझना भैया, आज से ही आप कुछ ऐसा कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही है और जो मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, वो मंत्र पहले तो किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। अगर आपका कोई गुरु है तो उन गुरु के सानिध्य से आप उस मंत्र को बता सकते हो। लेकिन जो मंत्र स्वप्न में आपको प्राप्त हुआ है और माँ दुर्गा की कृपा से प्राप्त हो रहा है और बार बार प्राप्त हो रहा है, तो समझ लेना ये मंत्र नहीं है, आपके लिए स्वयं एक वरदानिक ऊर्जा है। ऐसा जब मंत्र हमें भी स्वप्न में प्राप्त हुए हैं। माँ का एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो मैंने आज तक कभी किसी के आगे ऊंचे स्वर में बोला नहीं है। उस मंत्र का नित्य जाप करते हैं, नित्य उस मंत्र का जाप करें, और उसके अनुभव आपको क्या बताऊं, जो अनुभव है वो अलग ही प्रकार के, अलग ही लेवल के। देखिए, भक्ति जो होती है ना, कभी दिमाग से नहीं होती है, सिर्फ फिर से होती है। पागल व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है, जो अपने इष्ट, अपने आराध्य, ये भक्ति एक अलग ही रास्ता है। इस रास्ते के अंदर ना शुद्ध रहती ना सत्य रहती। जो प्रभु श्री राम से भक्ति करते हैं, जो राधा रानी सरकार से भक्ति करते हैं, जो कन्हैया जी से भक्ति करते हैं, और जो अपने इष्ट, अपने आराध्य से भक्ति करते हैं, हकीकत तो उन्हीं से पूछिए। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली की भक्ति करते थे,
माँ काली की सिद्धि को प्राप्त कर चुके, और कहते स्वयं कहा जाता कि माँ काली आकर उन्हें भोजन कराती थी। अब धानु भगत जी ने शीश काट दिया था माँ को प्राप्त करने के लिए। जब कुछ नहीं होता ऐसा व्यक्ति माँ के प्रेम में, अटूट प्रेम में हो जाता है और वो पागल हो जाता है। पागल इस प्रकार का नहीं है, अपनी इष्ट आराध्य की भक्ति के लिए पागल होता है वो। वैसे तो उसकी चेतना अलग ही लेवल की पहुंच जाती है, उसका शस्त्रकार कमल खिलने लग जाता है, उसका आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है। और भोले भगत को तो यह भी नहीं पता होता कि उसकी दृष्टि कब खुल गई है। जो मुख से बोलता है सत्य वचन होने लग जाते हैं, जो मुख से कह रहा है वो सिद्धि होने लग जाती है, लोगों के काम बनने लग जाते हैं, सारा सिस्टम पलटने लग जाता है। लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं होता कि मुझे क्या प्राप्त हो चुका है। क्यों? वो भोला है ना, उसे कुछ पाने की इच्छा तोड़ना है। जहां इच्छा पाने की हो जाए वो कोई भक्ति तोड़ना है, वो कोई भक्ति नहीं है। प्रभु की भक्ति निस्वार्थ भाव की होती है। वहां कुछ आना जाना, खोना, लाभ हानि, प्रॉफिट कुछ नहीं देखा जाता। वो एक अलग लेवल की भक्ति होती है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि मैं माँ की भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, बस मुझे नहीं पता। जैसे अभी देखो, हम माँ के प्यारे ये चैनल बनाया, माँ के प्यारे ही क्यों बनाया? माँ से प्रेम है इसीलिए। और कोई माँ के प्रति जो वीडियो बनानी है तो माँ के प्रति बनानी है। अब इस वीडियो को चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन अंतर में भाव ये है कि माँ के लिए एक वीडियो जरूर बनानी है। यही प्रकार की जब आप अपने अंदर धारणा उत्पन्न होने लग जाती है, स्वप्न में दिए हुए दर्शन, स्वप्न में दिए हुए मंत्र आपके सिद्ध होते हैं, आपका शरीर सिद्ध होने लग जाता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है। आपको ये महसूस कर सकते हो आप इन चीज़ों को। आपके साथ अगर ऐसे हो रहा है और कुछ समय से अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। माँ ने स्वयं आपको चुन लिया है, उस निराकार रूपी शक्ति ने आपको अपना लिया है। वो शक्ति देखिए, पूजा क्या होती है। अभी जैसे आपको मूर्ति है, मूर्ति इस साकार रूप से निराकार की प्राप्ति होती है, और निराकार ही समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है। ये साकार रूप है जिसको आप पूज रहे हो, ये साकार रूप आपको निराकार की भक्ति दिलवाता है। अगर आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई हैं तो आज से ही कुछ ऐसे कार्य करने स्टार्ट कर दीजिए। अपनी भक्ति में किसी भी प्रकार का छल कपट मत रखना। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती ऐसे भक्त को। बिन मांगे सब कुछ अपने आप ही उपलब्ध होता है, बिन मांगे सब कुछ अपने आप ही मिलने लग जाता है। और मैं तो इतना बोलता हूं कि जो सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं उनके रूप निराले हो जाते हैं, उनके रंग लगने वाले हो जाते हैं, और उनके ऊपर अपने आप ही उनके पर लग जाते हैं। मैंने इन चीज़ों को बड़ी प्रैक्टिकल देखा है, महसूस किया है। ऐसे ऐसे अनुभव है मेरे पास कि मैं आपको बताऊं और वो भी थोड़े पड़ जाएं। माँ की अटूट भक्ति, बाबा की अटूट भक्ति अपने अंतर में, ये ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति है जो आपके कुटुंब का भी नाश नहीं होता है। आपका परिवार में ये पीढ़ी के ऊपर जो कृपा बननी रहती है ना, वो बनी ही रहती है। तो ऐसी भक्ति अगर आपके अंदर जागृत हो रही है तो माँ ने जो मंत्र दिया है, जो आपको क्योंकि और जो आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये स्वयं माँ की कृपा से ही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।